चलो बेटा एमीन शुरू कर लो और इसके सारे सवाल देखो। चलो देखो ये थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज लगेगा। कैसे? देखो सबसे पहले नंबर वन टॉपिक पे हम लोग कौन सी एलिफेटिक क्या पढ़ेंगे, कौन सी एमीन? एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक के पहले सवाल लगाएंगे, फिर एरोमेटिक के लगाएंगे और जो सवाल है उनको भी लगाएंगे। तो चलो सबसे पहला सवाल है, सारे बच्चे पढ़ें और इत्मीनान से इसे लगाएं। सब बच्चे पहले ध्यान से इसको पढ़ें, आराम आराम से पढ़ो। टोटल सवाल कितने हैं? 65 64। ठीक है, पहला सवाल सारे बच्चे पढ़ें। सवाल ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन? इन चार रिएक्शनों में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे प्राइमरी एमीन का निर्माण नहीं हो सकता है? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा बहुत ध्यान से देखो। अच्छा ये देखो, ये क्या है? ये रिएजेंट हमने आपको पढ़ाया था, ये कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करता था? CN को किस में बदल देता था? CH2NH2 में। किस में बदलता था? CH2NH2। तो यहां क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और NH2। यानी यहां CN किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? CH2NH2। हमने आपको CN की कितनी रिएक्शनें पढ़ाई थी? 4। ये उन्हीं 4 में से है। क्लियर है? कितनी है? 4 नहीं 5। कितनी रिएक्शन है? 5। अच्छा एक दूसरा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो यही सेम रिएजेंट है। अब ये NC को किस में बदलता है? क्या बताया था? सेकेंडरी एमीन। किस में बदलता है? सेकेंडरी एमीन। तो ये क्या हो जाएगा? CH3NH और CH3। तो ये कौन सी है? प्राइमरी एमीन। और ये कौन सी है? सेकेंडरी एमीन। आए ना। अब यहां NC किस में बदला है? इसमें बदला है। क्लियर है? अच्छा उसके बाद आ जाओ, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर रिडक्शन है। तो यहां क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखो, अब यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ, CO को किस में बदल देगा? CH2 में, है ना। तो यहां क्या होगा? CH3 CH2 और NH2, है ना। अच्छा ये भी प्राइमरी एमीन। अच्छा ये बताओ, ये रिएजेंट किसका है? हाफ मैन, है ना। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शन है या स्टेप डाउन रिएक्शन है? स्टेप डाउन, है ना। अच्छा यहां पे क्या बनेगा? अच्छा बताओ यहां पे क्या बनेगा? यहां का CO गायब, तो ये क्या हो गया? CH3NH2। अच्छा ये भी कौन सी? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन और यहां क्या? प्राइमरी एमीन। अच्छा कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी एमीन नहीं बन पाया? सेकेंड। इसमें क्या बना? सेकेंडरी एमीन। चलो सवाल नंबर 2 पढ़ो बेटा, सारे लोग ध्यान से पढ़ो, आराम आराम से लगाओ, बिल्कुल सोच समझ के बातें करेंगे। सवाल नंबर 2, आपको हमने हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की रिएक्शन पढ़ाई थी, है ना। अच्छा बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या था? बताओ रिएजेंट इसका क्या था? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पढ़ाया था। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पढ़ाया था। बेंजीन SO2 और Cl पढ़ाया था। अच्छा ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा और प्राइमरी एमीन के साथ ये रिएक्शन करेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट जो प्रोडक्ट बनेगा यदि उसको हम कहां डाल दें? कहां पे? अल्कली यानी किसी बेस में, तो वो क्या हो जाता था? सॉल्युबल। सेकेंडरी को डालते थे तो वो इनसॉल्युबल और टर्सरी रिएक्शन देता ही नहीं था, हाँ ना। अब जरा अपना आप सवाल पढ़ो, सवाल नंबर 2 बेटा पढ़ो। सवाल नंबर 2, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिसॉल्व कहां पे? इन अल्कली। अच्छा बताओ यदि अल्कली के अंदर डिसॉल्व करना है तो वो एमीन कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी, है ना। कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी। चलो अब चेक करो, सारे लोग लगाओ इस सवाल को, सारे लोग लगाओ। ये देखो हिंसबर्ग रिएजेंट की हमने आपको 3 रिएक्शन में पढ़ाई थी, ये देखो सवाल आया। अच्छा एक बात बताओ, अब इसको देखो, पहला ऑप्शन को देखो, तो ये कौन सी एमीन है? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन देती ही नहीं है, पहला ऑप्शन खराब। और दूसरा कौन है? NO2। NO2 का हिंसबर्ग से कोई लेना देना नहीं, उसे NH2 से मतलब है।
अच्छा यहां आ जाओ, ये कौन सी अमीन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी अमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है तो जो प्रोडक्ट बनता है यदि उसको एल्कली में डालते हैं तो वो इनसॉल्युबल होता है। और ये कौन सी है? प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा हिंसबर्ग के साथ, यदि उसको यदि हमने कहां डाल दिया? अल्कली के अंदर, तो वो उसमें हो जाएगा सॉल्युबल। तो कौन सा ऑप्शन सही? आपको आपके नोट से कोई एक सवाल बाहर मिल रहा लाइन से? अब जरा ध्यान से देखो, तीसरा आराम से पढ़ो फिर हमें जवाब दो। अच्छा आज क्या हुआ, ये प्रिंट नहीं हो पाया समय से तो आपको डायरेक्ट दिया गया ये, है ना? नहीं तो वो ये सन 1 सब हम हटवा देते हैं। क्लियर है? हाँ चलेगा। आज प्रिंट नहीं हो पाए इस चक्कर में तुम लोग ओरिजिनल का मजा ले रहे हो, है कि नहीं? चलेगा, लगाओ सवाल लगाओ। भैया देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, इत्मीनान से लगाओ। लिखा गया है रिएक्शन ऑफ, ये क्या लिखा? ये देखो क्या लिखा? प्रोपेन और अमाइड, प्रोपेनामाइड विद एथेनोइक सोडियम। कौन सा है? एथेनोइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भैया? एंड ब्रोमीन विल गिव। ठीक है। अच्छा प्रोपेनामाइड का मीनिंग तो समझ रहे हो ना? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और NH2। देखो 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई बताओ बेटा? क्या लिखा? देखो क्या लिखा? एथेनोइक सोडियम। इसका मतलब क्या है? NaOH और प्लस C2H5OH। यही तो हुआ एथेनोइक सोडियम, है ना? या आप ऐसे नहीं लिखने का मन है तो आप इसको ऐसे लिख लो, और या बेटा इसको ऐसे लिख लो C2H5ONA। बताओ दोनों बातें सेम है या नहीं? है ना? चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, दोनों बातें सेम। और किसके साथ? Br2। अब आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा ये किसका रिएजेंट है? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हमने आपको पढ़ाया था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, यानी कोई ना कोई बेस होना चाहिए। बताओ ये बेस का ही तो काम कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अच्छा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है? 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमीन बनती है, CO को कर दो यहां से गायब, तो ये क्या बन गया? CH3, CH2, NH2। तो अच्छा ये क्या बन गया? एथिल एमीन बन गई कि नहीं? देखो एथिल एमीन। तो कौन सा ऑप्शन? पहला। सब रिएक्शन लिखते चलो दनादन। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कौन से सन में आया नीट में? 23 में आया, है ना? अच्छा बताओ ये सारी रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई या नहीं? कोई ऐसी रिएक्शन जो आपको नहीं पढ़ाई हो, आज पढ़ रहे हो, कोई ऐसी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्लियर है? यूं ही थोड़े नहीं इतना कॉन्फिडेंस साथ बोल देता हूं बेटा। चलो चौथा नंबर सवाल पढ़ो। लाजवाब सवाल है, सारे लोग बहुत कायदे से पढ़ेंगे। अब यहां देखो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बताया है, जैसे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बताए तो तुम समझ लेना हो ना हो वो कौन सी अमीन होगी? सेकेंडरी। बस सेकेंडरी पहचानो, गोला लगाओ, आगे बढ़ो। है कौन सी सेकेंडरी अमीन है? बताओ कौन सी अमीन? ये देखो ये अमीन सेकेंडरी है, यहां टर्सरी अमीन है, यहां कौन सी है? प्राइमरी अमीन। यहां बेचारी प्राइमरी अमीन। ये तीनों अपने लायक नहीं है। सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी बेस में डालने पे इंसॉल्युबल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ठीक है चलो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, दुख न जताओ, पढ़ते रहो। 5वां सवाल पढ़ो, 5वां सवाल पढ़ो। 5वां सवाल तो बहुत सरल है, हमने घर का पता रटाया था 213 231 N पानी में डालने पे। बेटा बताओ बताओ बताओ, कोई बात बताओ, कोई बात हो तो पूछ लेना, परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, हमने आपको पानी में डालने पे एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था, है ना? यदि R इक्वल टू मेथिल ग्रुप है तो 213N,
है ना। और यदि R इक्वल टू C2H5 है तो 231N, है ना। अच्छा देखो यहां पे क्या है, R इक्वल टू क्या है, मेथिल ग्रुप। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, 213N। ये 213N का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन, सेकेंडरी एमीन, उसके बाद प्राइमरी एमीन, उसके बाद टर्सरी एमीन, और उसके बाद कौन सी, अमोनिया। ये ऑर्डर है। अब देखो ये क्या पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन, यानी R इक्वल टू क्या है, कहां पे, इन एक्वस सोल्यूशन। बस तुमको याद कर लेना कौन सा, 213N। देखो 213 है कि नहीं, 213। अच्छा अमोनिया दिया होता तो सबसे लास्ट में रखते। बताओ कितना कम समय लग रहा है बेटा सवालों में, कितना कम समय, इससे भी कम समय थोड़ा ना लग सकता है। बस देखो गोला भरो। 6 नंबर सवाल पढ़े बेटा। अरे ये देखो ये कौन सी अमीन है, सेकेंडरी अमीन, ये कौन सी है, प्राइमरी अमीन, और ये कौन सी है, टर्सरी अमीन। यही तो भैया हमने रटाया है 213। ठीक है। अच्छा बताओ 6 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट फॉर, क्या कन्वर्टिंग कौन सा अमाइड, एसेटामाइड टू कौन सा, मेथिल अमाइड। मेथेन क्या लिखा देखो, मेथेन अमाइड, अमाइन मेथेन माइन, यानी CH3NH2 में। अब आपको बताओ, अच्छा यहां है क्या, एसेटामाइड। अच्छा बताओ ये क्या है, ये एसेटामाइड है या नहीं, ये एसेटामाइड है। एसेटामाइड से आपको क्या बनाना है, ये बनाना है CH3NH2। आपको नहीं लग रहा है ये CO इसमें गायब है, ये 1 कार्बनलेस प्राइमरी अमीन है, तो कहां बनती है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहां देखो क्या लिखा है, देखो कितना स्टाइल से लिखा, हाफ मैन हाइपो ब्रोमाइड रिएक्शन। हाइपो का मतलब स्टेप डाउन, हाइपो का मतलब स्टेप डाउन, यानी 1 कार्बन लेस। तो ये कौन सा सही है, देखो अब वही में थोड़ा लाइन में थोड़ा सा भौकाल बना दिया, ऐसा बच्चे को लगे कि ये क्या है। ठीक है चलो 6 नंबर सवाल उड़ाओ, 6 हो गया। 7 नंबर पढ़ो। 7 नंबर थोड़ा सा धुंधला है लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप देखो ये 7 नंबर सवाल क्या है, ये तो समझ में आ रहा ना, CH3 CH2 CH2 Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई, NaCN। बताओ आपको नहीं लग रहा है इस न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल बदल देगा, ये देखो हमने बदल दिया, और प्लस क्या बन गया बताओ बेटा, बन गया NaBr, ये बन गया। लिखा है दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, ये रिएक्शन सबसे फास्ट कहां पे होगी, बता भैया, तो कहां पे होगी, इसको याद कर लो, रट लो, कहां, N, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। ये देखो ये है CH3। अच्छा ये क्या होता है, इसके सामने लिख लो, ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखो लिखो लिखो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा DMF की बातें हम लोग पिछले चैप्टरों में भी पढ़ी हैं, चलेगा बेटा। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर उड़ाओ, 8 नंबर मैं आगे कर देता हूं। 8 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। पूछा गया है, अब ये पूछा गया है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। बताओ इसके कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 4, 2 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी, 1 टर्सरी। सारे बच्चे बना के देखो, बना के देखो, देखो बनने के नहीं बनने हैं, तो कितने बनेंगे 4, 4 में 2 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी और 1 टर्सरी, ये बनेंगे 4। अब घर पे सब लोग बनाना इसको, क्लियर है। 9 नंबर सवाल बेटा लगाएं, बहुत बढ़िया सवाल है। 9 नंबर के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दूंगा, पेन चलाओ मजा आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा समय दूंगा। आप देखो सवाल को तसल्ली से पढ़ो,
और जो कह रहा वो तुम करते जाओ। बस पेन चलाओ, सब लोग पेन चलाओ। देखो कितना बढ़िया सवाल है, कई सवाल एक ही में डाल दिया। और जिसने अनसॉल्व लगा लिया ठीक से, समझ लो उसका काम बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अनसॉल्व लास्ट में वो चीज होती है ना, जो पूरे साल नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, अनसॉल्व वो चीज है। अनसॉल्व में हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में हमें क्या पढ़ना था पूरे साल, वो हम पढ़ते आखिरी में। खैर कोई बात नहीं, सबने पढ़ा ही है कुछ ना कुछ बेटा। सब लोग बढ़िया तसल्ली से लगाएंगे, मजा आ जाएगा। सब लोग बढ़िया पेन चलाओ। बहुत बढ़िया सुंदर सा सवाल है ये। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H9N, तो है ना ए, व्हेन ये क्या है बेटा, ट्रीटेड विद कौन सा है, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड गेव एन एल्कोहल एंड N2, वो एल्कोहल और N2 बनाता है ना, N2 गैस वाज इवॉल्व्ड। ठीक है, ए ऑन रिएक्शन हो जाएगी इसकी CaCl3 से और कॉस्टिक पोटास से, तो बन जाएगा C। विच ऑन रिडक्शन, जो C बना, C का यदि हम रिडक्शन कर दे तो वो बना लेता आइसोप्रोपाइल मेथिलेमीन। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। देख रहे हो, प्रोडक्ट वो खुदे बनाता चला जा रहा, आपसे रिएक्टेंट पूछा, और रिएक्टेंट के नाम पे चार आपके पास हैं, आप बताओ इन चारों में से कौन सा सही है। ABCD। पेन चलाओ, मजा आ जाएगा, बढ़िया सवाल है। बन गया बेटा? पीछे कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन में कार्बेलेमीन। चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको देखो पहले वाले ऑप्शन को, अब जरा ध्यान से देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ हमने करा दी, HNO2। HNO2 कौन सी एक्टिव स्पीसीज देता है, OH माइनस। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH, और ये क्या बन गया OH प्लस, यहां कौन सी गैस निकलेगी, N2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, फिर उसने कहा, देखो जैसे उसने कहा उतना हमने कर दिया। उसने कहा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्कोहल और N2 गैस निकलेगी, हमने इसकी रिएक्शन इससे की तो ये हमें दोनों मिले, तो हमारा भरोसा हो गया कि हो ना हो यही होगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि यदि हम इसी की, ये हमारा ए रिएक्टेंट है ये वाला, ठीक है, हमने इसी की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराई, है ना। अच्छा ये रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है, ये रिएजेंट कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, कहां कहां, राइमर-टीमन रिएक्शन और कार्बेलेमीन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। अब यह हैव लाइक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चलो अब ये क्या करता है, एनी प्राइमरी एमीन, इसको किस में बदल देगा, NC में। किस में बदल देगा, NC में। CH3 CH, और ये क्या हो जाएगा, NC। यही तो हो गया कार्बेलेमीन। अब उसने क्या कहा है कि यदि हम इसका कर दें रिडक्शन, क्या कर दें, रिडक्शन, जैसे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बताओ NC किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी एमीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी एमीन में। अच्छा सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH3 है ना बेटा, और ये क्या है CH, और ये क्या हो जाएगा NH और CH3, ये आपका क्या हो गया, देखो आइसोप्रोपाइल मेथिल एमीन, ये आपकी रिएक्शन हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। हमने NC के सिर्फ 2 रिएक्शनें पढ़ाई हैं और CN की 5 रिएक्शन पढ़ाई हैं। क्लियर है? चलेगा, 10 नंबर सवाल लगाओ। 10 नंबर ये हटाए दे रहे हैं, 10 नंबर सवाल लगाओ। 10 नंबर सारे बच्चे सवाल लगाएं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन इज गलत।
प्राइमरी अमीन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमीन इज फॉल्स? अच्छा, पहला क्या है, जरा पहला पढ़ो। पहला क्या लिखा है? एल्किल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरिल एमीन। बताओ। अरे हाँ, ये तो बात सही है, पूरी तरीके सही है। दूसरा देखो, लिखा है एल्किल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, बोले तो HNO2। यदि HNO2 ना हो, वहां NaNO2 HCl हो, तो दोनों बातें सेम है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों बातें सेम है ना। टू प्रोड्यूस एल्कोहल, बताओ बेटा, ये बात पूरी तरीके से सही है। लफड़ा तो एरोमेटिक में होता है, क्लियर है, पहली दोनों बातें सही। तीसरा देखो क्या लिखा, एरिल एमीन, एरिल किसको बोलते हैं? फेनिल को एरिल बोलते हैं, ठीक है। एरिल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, हाँ है ना। यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जब तक हाई टेम्परेचर ना कहे तब तक फिनॉल नहीं बना सकते हो। 0 से 5 डिग्री पे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और हाई टेम्परेचर पे फिनॉल बनेगा, क्लियर है। तीसरा देखो, एरिल एमीन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बताओ एकदम गलत बात। तो कौन सी बात, ये कौन सी, ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसकी वाली बात को जरा ध्यान से देखो, यहां दो बातें हैं, पूछो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने क्या बनाई, ये हमने एरोमेटिक एमीन बना ली। यहां दो चीजें होती हैं, यदि यहां HNO2 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर है तो यहां क्या बन जाएगा, N2Cl। और यदि यहां पे HNO2 ही है और वहां हाई टेम्परेचर है, मतलब 0 से 5 नहीं है, तो पहले बनेगा क्या, पहले बनेगा N2Cl ही, बट फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। N2Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये दो टाइप की रिएक्शन है ना। तो बताओ यहां पे कौन सी बात है जो सही नहीं है, कौन सी, तीसरी बात। एसेटामाइड का स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, CH3CO और NH2। एसेटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ दिस वुड यील्ड मेथिलेमीन। अच्छा, स्टेप अप की बात कर रहा है कि स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन कौन करता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन डिग्रेडेशन, है ना। तो बताओ हाफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट कौन होगा, बताओ भैया, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो वो कौन सा है, ये पहला। चलो, ये कौन सी रिएक्शन की तरफ इशारा चल रहा है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 12 नंबर सवाल पढ़ो, 12 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। ABC, बताओ। सी बताया, बताओ। अब जरा ध्यान से देखो, हमने आपको क्या बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल नाइट्रोजन एटम, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, यहां पे अमोनिया के ऊपर लोन पेयर तो है ही, लेकिन ये प्लस आई होने के कारण यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा। यहां क्या है, दो CH3 लगे हैं, तो यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और बढ़ रही। और यहां देखो, अब ये देखो, ये ऐसा बना है, अब जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा बना है, ये क्या है, NH, और ये क्या है, CH3। अब इसका लोन पेयर इसके कहां है, कॉन्जुगेशन पे, तो यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट रही। तो बताओ सबसे ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहां है, C में, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये। चलो 13 नंबर सवाल उड़ाओ, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। आंसर पीछे से कोई नहीं देखेगा, आंसर में भी गलत, है ना, आंसर नहीं देखेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन कई बार रिपीट हुई ना, 13 नंबर, हाँ वेरी गुड। देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड सेकेंडरी एमीन, बताओ।
बताओ भैया, मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन में करके दिखाता हूं। देखो CH3NC है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसको किस में बदल देता है बताओ बेटा, NH और CH3 में, सेकेंडरी अमीन में। और यहां देखो क्या लगा, CH3, ये लगा दिया CH3, ये देखो सेकेंडरी अमीन बन गई। ठीक है, चलेगा। 14 नंबर सवाल उड़ाओ। सब लोगों का पेन चलना चाहिए, इस पे सब लोगों का पेन चलना चाहिए। सब लोग पेन चलाओ। देखो पहले इससे हम बी बनाएंगे, बी से फिर सी बनाएंगे, और सी का ये कौन सी रिएक्शन की तरफ इशारा चल रहा, हाँ हाँ, हाफ मैन। देख लो कितना रिएक्शन आ रहे हैं, बस उड़ाओ। बताओ कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। अच्छा देखो क्या है, इसकी एक्टिव स्पीसीज का नाम बताओ, Cl माइनस, यहां से क्या निकला OH माइनस, तो बी तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO और Cl। अब यहां की एक्टिव स्पीसीज क्या है, NH2 माइनस और H प्लस, है ना, तो NH2 माइनस इस न्यूक्लियोफाइल को बदल देगा, तो C तुम्हारा क्या बनेगा बताओ बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना। ये देखो अमाइड हो गया, और ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है ना, नॉन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगी, तो ये CO यहां से गायब, तो ये D क्या होगा, 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमीन, CH3 CH2 NH2, दिस इज द प्रोडक्ट। ये कौन सा है, पहला। चलो 15 नंबर सवाल, AIPMT 2005 में आया। ये हम उड़वा देते थे सब। 15 नंबर सवाल, बताओ कौन सा सही लग रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा दूसरा, पहले और चौथे में क्या खुजली की बीमारी है जो नहीं बता रहे हो, या है नहीं। चलो अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब देखो हुआ क्या। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O, है ना। अच्छा इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, देखो मेथिलेमिन के साथ, पहले इस्ट में किसके साथ हुई, मेथिलेमिन के साथ, तो ये जानते हो यहां से क्या होता है, H2O निकल जाएगा। यदि H2O निकल गया तो ये देखो बना क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा N और CH3, बना कि नहीं बना। और सेकेंड स्टेप में कौन आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C, है ना बेटा। यहां पे अच्छा C है, यहां पे C ही तो है, हम वही लिख दिए हैं, C सिंगल बॉन्ड C, और अब यहां क्या हो जाएगा, CH, एक बैलेंस इधर खाली, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, NHCH3। ये देखो कहां है, ये कौन सा है, दूसरा, तीसरा, तीसरा कहां है, दूसरा। ठीक है, अगला नंबर 16 नंबर सवाल उड़ाओ, तीसरा, ठीक है तुमने कह दिया मान लिए। सवाल है एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, बताओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, कार्बेलेमीन रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, कौन सा, कार्बेलेमीन रिएक्शन। ठीक है भैया, चलो 17 नंबर सवाल उड़ाओ, 17 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय द रिएक्शन हाफमैन। अमाइड को एमीन में कौन बदलता है, हाफमैन। कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन। 18 पढ़ो। 18 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा फेनिल आइसोसाइनाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बेलेमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन को आइसोसाइनाइड में कौन बदलता है, कार्बेलेमीन रिएक्शन। 19 में कौन सा सही है, हाँ 18 चल रहा है, कार्बेलेमीन रिएक्शन। चलो भैया 19 नंबर सवाल जल्दी जल्दी लगाओ भैया, ये सेम ऊपर वाली रिएक्शन है, कार्बेलेमीन रिएक्शन। 19 नंबर सवाल पढ़ो जल्दी से।
any primary amine convert into isocyanide, that is कार्बेलेमीन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? कार्बेलेमीन रिएक्शन. तो देखो देखो क्या लिखा है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन एंड कौन सा? क्लोरोफॉर्म विद क्या लिखा है? एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब आपको वो बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको उस समय पढ़ाया था. एनसीईआरटी इसको क्या लिखता? एक्वस केओएच. आपको हमने पढ़ाया था, ये गलत बात है? पढ़ाया था एनसीईआरटी में इसको लिखा एक्वस केओएच. या तो हम केमिस्ट्री सही कर लें या तो हम एनसीईआरटी को सही मान लें. समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एल्कोहलिक केओएच होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्वस केओएच है. क्लियर है? तो हम आपको केमिस्ट्री भी सही बताए हैं और एनसीईआरटी में क्या लिखा ये भी हमने बताया था. CHCl3 और प्लस एल्कोहलिक केओएच ये है लेकिन एनसीईआरटी इसको एक्वस केओएच लिखता है. मैंने आपको बताया, ठीक है? होना ये चाहिए. और देखो यहां वही चीज लिखा है, ये देखो लिखा ना एथेनॉलिक केओएच, मतलब कैसा? एल्कोहलिक केओएच. क्लियर है? या तो हम सारे प्रभु एनसीईआरटी को मान लें या तो सही से केमिस्ट्री पढ़ लें. ठीक है, दो ही बातें हो सकती हैं. तो इसमें क्या बन जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड. ऑप्शन नंबर 1 पहला सही, ऑप्शन नंबर 1 सही. 20 नंबर सवाल लगाओ, सबके पेन चलने चाहिए. ABCD AB पूछा है. चलो 20 नंबर सवाल लगाओ. D 20 नंबर सवाल लगाओ. D वेरी गुड. बताओ वही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही नहीं? सेम रिएक्शन रिपीट हो रही. 20 नंबर सवाल देखो जरा. उसने कहा है कि कंपाउंड ए जिसका रिडक्शन होता है तो बी बन जाता है और उसका जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो वह एल्कोहल बन जाता है. तो बताओ क्या है कंपाउंड ए? ए क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना, यहां कितने कार्बन हैं? 2. अच्छा देखो यहां पे आने से जब इसका ये रिडक्शन होता है तो यहां पे साइनाइड किस में बदल जाता है? NHCH3 में. तो कार्बन कितने हो गए? 2. तो अब ये हम क्या लेके चले? ए. यदि ए हम लेके चले CH3 है ना बेटा और NC, जब इसका हम रिडक्शन करेंगे है ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3 NH और CH3 नहीं होता है? बताओ. अच्छा किस्म कौन सा है? अच्छा साइनाइड है. ओ माय गॉड, आइसोसाइनाइड में तो सेकेंडरी बन जाएगा हमारा, OH दूसरी जगह चला जाएगा. NC वाला ना लो. कौन सा वाला लोगे? CN वाला. अच्छा बताओ भैया, इसका जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या कराया? रिडक्शन, तो ये किस में बदल जाता है? प्राइमरी एमीन. किस में बदल जाता है? प्राइमरी एमीन. तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और NH2. ये देखो इसमें कन्वर्ट हुआ. और यदि यहां NC होता तो ये सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट होता. अब उसके बाद कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसकी एक्टिव स्पीसीज OH माइनस. यहां से क्या निकाल के फेंक दिया? है ना? तो बताओ यहां क्या बन गया? CH3 CH2 और OH, जो कि ये बना है. तो कौन सा होगा अपना सही? D. 21 नंबर सवाल लगाओ. 21 नंबर सवाल में ये है विच इज फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है लिखा एसिटोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज पार्शियली विद कोल्ड कंसंट्रेट HCl. बताओ कौन हो सकता है? एसिटोनाइट्राइल, यही तो है. अच्छा ये एसिटोनाइट्राइल क्या है? CH3 CN. अब तो देखो आइडिया मिल गया, बना डालो. अच्छा क्या बनाया है? एसिटोनाइट्राइल को जब हमने हाइड्रोलाइज किया पार्शियली कोल्ड कंसंट्रेट HCl के साथ, तो बताओ इनमें से क्या बनेगा? तो देखो सबसे पहले एसिटोनाइट्राइल, ये क्या है? CH3 और ये क्या है? CN. इसकी रिएक्शन किसके साथ हमने कराई? कोल्ड है ना
और कंसंट्रेट कौन है? HCl। HCl से करा लो या H2SO4 से करा लो, दोनों से बात सेम होगी, चाहे जिससे करा लो। जानते हो यहां होता क्या है? और यहां होती है हाइड्रोलिसिस। अच्छा देखो, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बातें सेम है। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, और एसिड के नाम पे क्या है? HCl या H2SO4। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, कैसे टूटता है? H+ और OH- में ऐसे टूटता है, हाँ या ना? लेकिन हमने आपको एक जुगाड़ बताया था, कहां पे, कहां बताया था? 1 स्टेप रिएक्शन, कि पानी को थोड़ा सा गलत तरीके से एक बार तोड़ो, H2 और O में तोड़ो, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा देखो कैसे तोड़ दो तुम, H2 और O में, मतलब ये तोड़ने का तरीका नहीं होता है, मैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री नहीं है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। अब हमने कहा था जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो उनमें डबल बॉन्ड O लगा दो, उसके बगल वाले को H2 दे दो। तो बताओ यहां क्या बनेगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? NH2। ये क्या बन गया? एसेटामाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही? सेकेंड। एल्काइन में हमने आपको जुगाड़ सिखाया था, हमने कहा तुम तक टाटो मेरिज्म, ये मेरिज्म वो मेरिज्म करोगे, जितना तुम साफ रास्ते से चलना सीख लो। चलेगा भैया, 22 नंबर सवाल उड़ाओ, 22 नंबर सवाल धीरे धीरे लगाओ। लिखा है द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द क्या लिखा? एलिफैटिक प्राइमरी एमीन गिव्स। रिएक्शन करनी है नाइट्रस एसिड के एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, है ना? अच्छा, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का मतलब क्या है? RNH2। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? HNO2 के साथ करा दिया। यहां की एक्टिव स्पीसीज क्या होती है? OH- NH2 को किस में बदल देगा? OH में। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल, दैट इज C। जब यदि यहां एरोमेटिक होता तो लफड़ा था टेम्परेचर का, 23 नंबर सवाल पढ़ो। आराम से लगाएंगे 23 नंबर सवाल। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से, हाँ याद आ गया। जब RCH3 हो तो 213N, और जब RC2H5 हो तो 231N। कहां पे? एक्वस मीडियम में। और ये कौन सा है बताओ बेटा? ये कहां पे है? कौन सा मीडियम? एक्वस मीडियम। अब हमको R तो दे नहीं गया, कहां है? तो R यहां सब जगह क्या है? एथिल। तो हम कौन सा जुगाड़ लगाएंगे बताओ? 231, और NN का मतलब होता है अमोनिया। सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया। कौन सा सही है? ये सब हमने आपको रटाए हैं। 213, 231। यदि R इक्वल टू CH3 तो 213N, यदि R इक्वल टू C2H5 तो 231N। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, दो सब में कॉमन। नहीं समझ में आया? छोटा बड़ा का मतलब समझ में आ गया? यदि RCH3 है तो आप क्या लगाओगे? 213N। यदि R इक्वल टू C2H5 है तो क्या लगाओगे? 231N। देखो ये बड़ा है तो ये देखो बड़ा नंबर है, ये छोटा है तो ये देखो छोटा 13 है, 202 और N सब में कॉमन है। ये जुगाड़ बताया था। 24 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है एसेटामाइड एंड एथिलेमीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय रिएक्शन विद। एमाइड और एमीन को एक दूसरे से अलग करना है, तो आपको, और किसकी मदद से? एक्वस HCl, एक्वस NaOH, एसिडिफाइड KMnO4, ब्रोमीन वाटर। इन चार में से कौन है जो अलग कर सकता है? ये हमने आपको एक लाइन में लिखाया था कि एक दूसरे से ये अलग कर सकता है NaOH, है ना? अच्छा देखो, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, कौन सा है? एसेटामाइड, CH3, CO और NH2। और एक तरफ क्या है, कौन सा एमीन है? एथिलेमीन, C2H5 और NH2। जब इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH से कराओगे
तो ये जानते हो क्या बना लेता है? बताओ बेटा ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? यहां से आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी? अमोनिया। कौन सी गैस निकल जाती है? अमोनिया, है ना। जबकि आप एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हो तो यहां अमोनिया नहीं निकलती। ये दोनों रिएक्शन लिख लो, ये दोनों रिएक्शनें लिख लो बेटा जल्दी से। चलो अच्छा 25 नंबर सवाल लगाओ। 25 का ए 25 का ABCD में कोई लगाओ। 25 नंबर सवाल लिखा है फॉर कार्बेलमेन रिएक्शन वी नीड हॉट, क्या लिखा है? हॉट एल्कोहलिक KOH। देखो सही यहां लिखा, लिख के दे रहा। NCERT में ये एक्वस KOH लिखा है, हम आपको पढ़ाते समय ये बात बताए थे। ठीक है, बताओ बताओ। एनी प्राइमरी एमीन, है ना। तो एनी का मतलब क्या है? चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एनी प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म। समझ में आ रहा है? चलो पहला सही। 26 पे आ जाओ। 26 नंबर सवाल उड़ाओ। इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड एमंग्स द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाफमैन रिएक्शन। हाफमैन रिएक्शन बोला नहीं कि आपके मन में नॉन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आया नहीं, है ना। बस चलो उड़ाओ। कौन आया? नॉन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अच्छा बताओ इन सब में अमाइड कौन है? ये, और ये कैसा है? नॉन सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा ये भी अमाइड है लेकिन ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। ये तो भैया क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट है। अच्छा ये क्या है? ये भी क्या है? ये देखो, अब ये देखो यहां पे क्या लगा? यहां दोनों सब्स्टिट्यूशन है, यहां हाइड्रोजन देखो इसका H हटा के क्या लगा है? OH। ये भी कैसा है? सब्स्टिट्यूटेड। तो हमें कैसा चाहिए? नॉन सब्स्टिट्यूटेड। इसमें बहुत चर्चा हुई थी। 27 नंबर सवाल उड़ाओ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको लगाना है। मेथिल एमीन इज स्लाइटली एसिडिक। अरे एमीन है तो एसिडिक कहां से होगी प्रभु? वो तो बेसिक होगी ना, तो बात गलत है ना। चलो दूसरा है मेथिल एमीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। गलत बात। मेथिल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज मेथिल ग्रुप प्लस आई है, ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। दूसरी भी बात गलत। मेथिल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये बात बिल्कुल सही है। चौथी, मेथिल एमीन फॉर्म्स सॉल्ट ऑफ अल्कलीज ना। अरे अल्कलीज का सॉल्ट कैसे बनाएगा? ये सॉल्ट है तो रिएक्शन सॉल्ट के साथ करेगा नहीं, हाँ ना, किसी एसिड के साथ बनाएगा। और वो कैसा सॉल्ट बना रहा? अल्कली। तो अल्कली सॉल्ट तो बनेगा नहीं, है ना। तो कौन सा सही है? तीसरा। चलो यहां तक हम लोग क्या पढ़े हैं? एलिफेटिक एमीन की बातें। अब टॉपिक 2 क्या है हमारा? एरोमेटिक एमीन्स। 28 नंबर सवाल पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द कार्बेल एमीन टेस्ट। कार्बेल एमीन टेस्ट बोला नहीं कि हमारे मन में एनी प्राइमरी एमीन आया नहीं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। अच्छा देखो पहला वाला जो ऑप्शन ए है ये सेकेंडरी एमीन है। कौन सी एमीन है? सेकेंडरी, वो भी एरोमेटिक, है ना। तो पहला तो गलत। अच्छा तो बताओ दूसरा वाला क्या है? टर्सरी एमीन, ये बात महागलत। उसके बाद आ जाओ सी में, ये सेकेंडरी एमीन। डी कौन सा है? प्राइमरी एमीन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अच्छा देखो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो सवाल लगाने में कितना कम समय लग रहा है? सेकेंडों का समय लग रहा है ना। और यदि नहीं पढ़ा है, क्लियर है, तो फिर तो प्रभु मालिक हैं, फिर तो ये लगता है गुस्सा आने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। यदि पढ़ा है तो मजा आता है, और यदि नहीं पढ़ा है तो गुस्सा आती है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ही समझना ना समझने का खेल रिवीजन में वही है कि साल भर यदि आपने मजे से पढ़ा है तो ये लगता अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, मजा आता है। और ये नहीं आया तो खोपड़ी पटकने जैसी बातें होती हैं। ये सवाल आ गया। 29 नंबर सवाल सारे बच्चे पहले इत्मीनान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ो। सवाल लिखा है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज,
है ना। पहले इत्मीनान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात समझेंगे। बड़ा ये बात हमने आपको नोट करके एक छोटे से डिब्बे में लिखवाई थी। हमने कहा था जो कल को दानी था अब वो ग्राही हो गया, जो कल को डोनर था अब वो एक्सेप्टर हो गया है। अब जरा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल की बात। ये देखो ये क्या है, NH2 है। अच्छा इसके पास कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस आर माइनस आई दोनों है, माइनस आई प्लस आर दोनों है। यहां माइनस आई भी है बट यहां डोमिनेटिंग कौन कर रहा है, प्लस आर इज डोमिनेट ओवर माइनस आई, तो हमेशा हम प्लस आर के हिसाब से बातें करेंगे। अब हम कहां ले गए इसको, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। ये क्या होता है, ये वाला H यहां लाके जुड़ जाता है, तो आप जानते हो ये क्या होता है, ये बन जाता है NH3 प्लस। अब आपको ये पढ़ाया नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। अच्छा ये एक्टिवेटर थे, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर थे, हाँ है ना। और ये क्या है, ये डीएक्टिवेटर है, इसलिए ये कौन से डायरेक्टर हैं, मेटा डायरेक्टर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज रिप्रेजेंटेड एज एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन कौन सा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर। सवाल में पढ़ता हूं एक बार। सवाल यह है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बेसिक स्ट्रेंथ का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अच्छा मेरी बात को समझो, हमने आपको बेसिक स्ट्रेंथ का एक कहानी क्या पढ़ाई थी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगी नाइट्रोजन के पास उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां ये लोन पेयर इस पाई के कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, घट रही। ये क्या है, माइनस आई और माइनस आर दोनों है, तो माइनस आर डोमिनेट ओवर माइनस आई, तो माइनस आर के हिसाब से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटी और घटी। क्लियर है। और यहां देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ी। सबसे ज्यादा बेसिक, उनसे कम सबसे कम, तो कौन सा ऑर्डर, तीसरा, पहला और दूसरा। अब आप देखो कितना कम समय में सवाल लगते हैं। चलेगा 31 नंबर सवाल उड़ाओ, 31 नंबर सारे बच्चे सवाल उड़ाएंगे। लिखा द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एरिल एमीन। एरिल एमीन का मतलब समझ गए ना, एरिल का मतलब फेनिल ग्रुप और उसके ऊपर क्या लगी NH2। एरिल एमीन के लिए इनमें से कौन सा सत्य वचन है ना। अच्छा पहला हम पढ़ते हैं, एरिल एमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमीन। महा गलत बात, एल्किल एमीन इज मोर बेसिक देन एरिल एमीन, ये बात होनी चाहिए, पहला तो गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लियर है। दूसरा देखो, एरिल एमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमीन, दूसरी बात फिर गलत। तीसरी बात क्या है, एरिल एमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमीन, समझ रहे हो ना, गलत के ऊपर गलत किए जा रहा है। अच्छा लास्ट वाला पढ़ो सारे बच्चे, लास्ट वाला पढ़ो, बताओ लास्ट वाला पढ़ो, एरिल एमीन आर जनरली लेस बेसिक। लो बात बन गई है ना, लेस बेसिक पे गोला लगाओ, लेस बेसिक पे गोला लगाओ, बस आगे सारी बातें सही होंगी जब पहली बात सही कही गया है ना। पहले आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से पढ़ो। 32 नंबर सवाल, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर, कौन सी रिएक्शन और क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने 60 डिग्री पे पढ़ाया था, नाइट्रेशन बेंजीन का 60 डिग्री पे पढ़ाया था, 100 डिग्री पे पढ़ाया था और एबव 100 डिग्री पढ़ाया था, तीन आपको पढ़ाए थे, ठीक है। 80 से कहां पे है, 100 डिग्री पे है ना, बस। तो बताओ क्या होगा, देखो ये सवाल है, नाइट्रेशन हम करने जा रहे हैं, किसका, नाइट्रोबेंजीन का। ये बेचारी हमारी नाइट्रोबेंजीन है,
और इसका हम नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 और प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से। बताओ इसकी एक्टिव स्पीसीज क्या है? NO2 प्लस, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। अब ये देखो, ये कैसे डायरेक्टर हैं? मेटा डायरेक्टर हैं। अब अगला NO2 कहां जाएगा? मेटा पे जाएगा। तो ये NO2 यहां लगा और इनके हिसाब से ये आर्थो और ये मेटा, यहां पे NO2 लग गया। तो नंबरिंग यदि करोगे तो कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया बताओ? 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 33 नंबर सवाल लगाओ। है बेटा, टेम्परेचर क्या कर दें? टेम्परेचर कम कर दें। हाँ, तो वैसा ऑप्शन नहीं है ना। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या है 1,2 और ,4। तो ये कहां चला गया? आर्थो पे चला गया। अरे 1,2 आर्थो पे चला गया ना। और NO2 कौन सा डायरेक्टर है? कभी कभी सवाल को ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ता है, नहीं तो 100 पे तो 2 NO2 लगते हैं। कितने NO2 लगते हैं? 2 वाला ऑप्शन होता तो मैं उसे बेहतर मानता, लेकिन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा। हाँ या ना? 60 पे 1 NO2, 100 पे 2 NO2 और इसके ऊपर 3 NO2 लगते हैं। लेकिन वैसा ऑप्शन भी तो होना चाहिए। समझ में आ गया? हमने आपको समझाया ना, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। केमिस्ट्री माने तो एल्कोहलिक KOH और NCERT को सारे सब कुछ मान ले, है ना। अच्छा, ये सवाल तो आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस सवाल में, चलेगा। अच्छा देखो, इसकी एक्टिव स्पीसीज का नाम बताओ। Cl-, यहां से क्या निकाला होगा? OH-। तो B तो कंफर्म हो गया, क्या बनेगा? ये बन गया, है ना, ये CO और ये Cl और यहां लग गया ब्रोमीन जहां लगा था, इसमें कोई असर नहीं। अब ये कैसे टूटता है? NH2- और H+ में। अब इसने इस वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो C भी बन गया। C क्या बन गया? CONH2 और ये क्या लगा? Br। अब यहां देखो, ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन। तो एक कार्बन लेस का मतलब ये CO गायब कर दो, ये CO गायब किया तो यहां क्या हो गया? NH2 और यहां क्या है? Br। दिस इज द प्रोडक्ट। कौन सा? ऑप्शन दूसरा। लिखते चलो, इससे समझते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? कैसा बेसिक? मोस्ट बेसिक। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, बताओ इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को ये घटा रहा है ना, NO2 -I-R है और दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अच्छा यहां देखो, इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कोई घटा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में तो है नहीं। कहां पे? ये किसी के कॉन्जुगेशन में तो है नहीं। चलो अच्छा, दूसरा हो गया। अच्छा तीसरा देखो, यहां लोन पेयर है और ये क्या लिखा है? C⸻O, तो ये किस, इसके कॉन्जुगेशन में आ गया। अच्छा यहां देखो, ये NO2 है, ये NO2 कहां है? इसके कॉन्जुगेशन में। तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा इसमें बेसिक कौन है? कौन सा? दूसरा। अच्छा ये बताओ, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन इज गलत। ये तो सवाल ऐसा हो गया है यार, है ना। ये सवाल कौन से नंबर में था? पीछे चेक करो, ये फॉल्स वाली बात थी तो कहीं। हाँ 10 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो जरा, 10 और 35 सेम है ना, बस इसको क्या लगवाना फिर। अच्छा बता ही दो, अच्छा कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 35 दोनों क्या है? सेम। तो क्या लिखा है? और इसमें पूछा है गलत, क्या लिखा है? एरिल एमीन क्या लिखा है? रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। यही वाली बात, क्योंकि यहां तो है ना, हाँ टेम्परेचर की जब तक बात ना करे तब तक आप फिनॉल की बात ना करना। 36 लिखा है नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन by using a mixture of concentrate HNO3 and H2SO4 in a mixture. Nitric acid act as base. Very good. देखो इसको हमने लाइन में लिखाया था आपके। अब जरा ध्यान से देखो, होता क्या है? ये होता है प्रोटॉन डोनर, ये क्या होता है? प्रोटॉन डोनर।
और यही प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, है ना, प्रोटॉन डोनर इज बिहेव लाइक एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, कौन सा, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये क्या है यहां पे, बिहेव लाइक बेस, और ये है बिहेव लाइक एसिड, तो दैट इज क्या है, बेस। चलो 37 नंबर सवाल। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन से कौन ज्यादा बेसिक है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, पहला है डाइफेनिलेमीन। देखो ये देखो हो गए डाइफेनिल, और ये क्या हो गए, एमीन। डाइफेनिलेमीन हो गया पहला। अच्छा यहां क्या है, इसका या तो इधर कॉन्जुगेशन है या तो इसका इधर कॉन्जुगेशन है ना। तो ये इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। अब दूसरा कौन सा है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, है ना। एनिलीन के पैरा पे क्या लगा है, NO2, ये इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा, यहां की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटी और घटी। अच्छा उसके बाद ट्राइफेनिलेमीन, आप समझ रहे हो ना, यहां 3 फेनिल लगे हैं। बेटा ध्यान से पढ़ो बेटा, यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और घट गई। अच्छा और ये कौन सा है, बेंजिलेमीन। देखो बेटा इतने का नाम होता है बेंजिल, इतने का नाम क्या है, बेंजिल, और इसी पे क्या लगा है, एमीन। तो आपको नहीं लग रहा है यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि ये कौन सा है, एलिफेटिक, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा, बेंजिल, एमीन। 38 आ जाओ, 38। चलो 38 नंबर सवाल। अच्छा याद आ रहा है, जब आपको न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम और इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम, कैटालिटिक मीडियम में हमने आपको 4 तरीकों से पढ़ाया था, ये वही रिएक्शन है। क्लियर है। सवाल देखो आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम, बताओ क्या बनाएगा, एनिलीन। क्या बनाएगा, एनिलीन। चलो ये रिएक्शन जिसको थोड़ा सा भी ध्यान हुआ होता तो हमने दनादन इसको उड़ाया होता। चलो 39 पे चलो, 39 पेन चलाओ बेटा। Ac2O का मतलब समझ रहे हो ना, एसिटिल ग्रुप कितने लगे हैं, 2, होल ट्वाइस और O, यानी किसका फार्मूला है, एनहाइड्राइड। बताया जाए इस सवाल को। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अच्छा देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है CS3 CO O CO और CS3, यही ये लिखा है। इतना होता है एसिटिल, तो इसी को हम AC लिखते हैं, AC होल ट्वाइस और O, यही लिखा है। अच्छा बताओ इसमें ये एसिटिल ग्रुप टूट के निकल जाएगा, है ना। तो अब यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और ये CS3 यहां लगा, तो ये क्या हो जाएगा, NH और C डबल बॉन्ड O और CS3। अब एक बात बताओ, ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो, पैरा या मेटा, बताओ। हमने आपको जुगाड़ रटाया था कि कम से कम एक लोन पेयर हो, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो हमेशा वो प्लस आर होगा। यदि ये प्लस आर है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। यहां की एक्टिव स्पीसीज कौन है, ब्रोमीन। तो बताओ ब्रोमीन कहां लगेगा इसके हिसाब से, आर्थो पे। तो यहां का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा NHCO CS3, और यहां क्या लग गया, Br, और यहां पहले क्या लगा, CS3। उसके बाद इसकी करा दी हमने हाइड्रोलिसिस, है ना भैया, हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड गया टूट। अच्छा ये माइनस ये प्लस, है ना, ये माइनस और ये प्लस। पानी कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस, इधर आ गया OH माइनस और इधर चला गया प्लस। तो बताओ C वाला क्या बना, बहुत ध्यान से देखो, ये हो गया NH2, यहां लगा Br और यहां लग गया CS3, ये प्रोडक्ट बना। ये कौन सा है, पहला। ये है N मेथिल और एनिलीन। उल्टा चलो,
एन मेथिल एनिलीन, ये आपका क्या है, ये आपका बना फाइनली। ठीक है, अब बताओ ये किसी के रिडक्शन से बन के आया है, तो बताओ सेकेंडरी अमीन किसके रिडक्शन से बनता है, एनसी, किसके, एनसी। तो पक्की बात है ये क्या रहा होगा, यहां क्या लगा होगा, एनसी। अच्छा बताओ ये आपको नहीं लग रहा है ये कौन सी कार्बेल एमीन रिएक्शन है, तो पक्की बात है ये बनना क्या रहा होगा, NH2 वाला। अरे हाँ ये ना, उल्टा चल रहे हैं। अब बताओ किसके रिडक्शन से NH2 बनता है, तो बताओ किसके, NO2। अच्छा बताओ यहां पे कौन सा रिएजेंट रहा होगा, मेटल एसिड, याद आ रहा है, मेटल एसिड NO2 को किसमें बदल देता है, NH2 में। हम उल्टा चले बिल्कुल रिएक्शन में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। 41 नंबर उड़ाओ, नाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड, वही सेम सवाल। 42 नंबर उड़ाओ। अच्छा आपको यूरोट्रोपिन पढ़ाया गया था, याद आ रहा, यदि यूरोट्रोपिन की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ आप कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, RDX, इसको याद रखो। चलो 43 नंबर, 43 एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गेव, बता भैया। 43 चलो 43 जरा ध्यान से देखो, एनिलीन का यदि हम करा दे क्या, नाइट्रेशन। अच्छा बताओ ये एनिलीन जो हमारी होती है ये, तो बताओ ये NH2 ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो NO2 बताओ यदि आएगा, यदि इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ये कहां भेजेगा NO2 को, या तो आर्थो पे और या तो पैरा पे। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पैरा वाला है और यहां आर्थो वाला है, ये तो अलग बात हो गई। तो बताओ यहां बढ़िया ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बताओ। ये डी में दिया है ए और सी बोथ। अच्छा यदि हमको एक मानना है तो ए, क्योंकि पैरा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, बिकॉज यहां रिपल्सन कम होता है। और यहां आपके पास देखो उससे भी बढ़िया जवाब दिया गया है, आर्थो वाला भी दिया गया है, पैरा वाला भी दिया गया है। तो कौन सा जवाब माना जाए, कौन सा, डी, बताओ बेटा कौन सा, डी। डी बेस्ट ऑप्शन है। जब हमको दोनों का इशारा दे ही गया है, यदि मान लो यहां कुछ और लिखा होता, यहां कोई एक और ऑप्शन होता, अब इन दोनों में हमें सेलेक्ट करना पड़ता तो हम ए लगाते, बट यहां बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन है, डी। ये रिएक्शन अभी हमने आपको पढ़ाई है, अभी जस्ट पढ़ाई है, जो AC होल ट्वाइस O था वही सेम रिएक्शन है। एनिलीन का एक हाइड्रोजन हटाओ और CONH2 चिपकाओ, है ना, तो कौन सा हो जाएगा सही, डी। अरे देखो बेटा यही तो किया हमने, ये NH2 है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, देखो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 CO O CO और CH3, ये बॉन्ड तोड़ा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड O CH3 D। चलो 45 नंबर सवाल उड़ाओ। सेकंड बिल्कुल सही, सेकंड क्या है, बिल्कुल सही। एनिलीन क्या होगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर कैसा है, गलत है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, याद चलो एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद फिनॉल उससे कम है, बिल्कुल सही। उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिड, RCOH, उसके बाद H2CO3 और उसके बाद PWD पढ़ाया था, एक्सेप्ट मेथिल एल्कोहल। अच्छा पहला वाला ऑर्डर तो बढ़िया है, सही लिखा। अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ में, एनिलीन, एनिलीन, अब एनिलीन का NH2 का ऊपर जो लोन पेयर और बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में आ गया, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटी।
उसके बाद क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सिलेमिन, है ना, और उसके बाद क्या लिखा है, बेंजामाइड। अरे जब पहले ही गलत है तो बाकी की सारी बात गलत। यही अपना क्या है, यही गलत वाला अपना सही ऑप्शन है। नहीं, कभी कभी गलत वाला ही अपना सही होता है। चलेगा आगे देखो 46 नंबर। पहले 46 में दिखा तो दे 46 क्या है। रुक जाओ, अब यहां से टॉपिक 3 शुरू हो गया है ना, 46 से टॉपिक 3। अच्छा हम पहली रिएक्शन बताओ, यहां देखो 3 स्टेप की रिएक्शन है। बताओ इसकी रिएक्शन इसके साथ, रिएक्शन का नाम बताओ, कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। अच्छा यहां CuHBr कर दिए होते तो कौन सी हो जाती, कौन सा, गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी, गैटरमैन रिएक्शन। अच्छा पहले यहां देखो क्या होगा, पहले यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। चलो स्टेप बाई देखो, Cu2Br2 और HCl HBr। चाहे ये दिया हो, चाहे CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr दिया हो, दोनों बातें सेम है। यहां N2Cl खत्म हो जाएगा, खत्म क्या हो जाता है, N2 के रूप में निकल जाता है, और यहां क्या आ जाएगा, Br। अब इसकी रिएक्शन दूसरे स्टेप में किससे की गई है, Mg और ड्राई ईथर। तो आपको नहीं लग रहा है ये ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा। तो ये देखो ये बन गया है ना, R और Mg, और ये क्या हो जाएगा, Br। अब तीसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है, H प्लस और OH माइनस, ये बॉन्ड टूटा, देखो ये वाला टूटा, हमेशा Mg के पास वाला बॉन्ड टूटेगा। इधर ये कैसा प्लस, इधर कैसा माइनस। अब ये OH माइनस वाला इनके साथ चला जाएगा, H वाला इनके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन गई बेचारी, बेंजीन, और प्लस यहां क्या बन जाएगा, Mg Br, और एक तरफ क्या हो जाएगा, OH। ये कौन सा सवाल सही है, 47 नंबर सवाल पढ़ो, पढ़ो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। लिखा है स्टेटमेंट ए में लिखा है, क्या लिखा है, जो स्टेटमेंट पहला है वहां क्या लिखा है, और स्टेटमेंट दूसरे में क्या लिखा है। पहला देखो, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। किसके साथ, एलिफैटिक एमीन के साथ, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। देखो जब देखो एलिफैटिक एमीन है और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, HNO2 के साथ होगा, तो ये बनता है RN डबल बॉन्ड N, और ये प्लस, ये कैसा होता, अनस्टेबल। लेकिन यदि यहां एरोमेटिक प्राइमरी एमीन हो, है ना बेटा, फिर इसी HNO2 के साथ रिएक्शन हो, तो यहां पे होता क्या है, N डबल बॉन्ड N और प्लस, यहां कॉन्जुगेशन आ जाता है, इसलिए ये कैसा हो जाता है, स्टेबल रिंग के साथ। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। दूसरा, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 डिग्री। बताओ बात ये कह के फंस गया, हां या ना। अरे 0 से 5 पे N2Cl तो स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर में N2Cl कन्वर्ट इनटू OH। तो बताओ कौन सा इसमें सही है, बताओ। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज गड़बड़, इनकरेक्ट, है ना। चलेगा 48 नंबर सवाल उड़ाएं, 48 नंबर सवाल लगाएं। यहां पे लिखा है बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा है। देखो बेंजीन के ऊपर CN लगा है। अब देखो पहले CN के ऊपर कौन रिएक्शन कर रहा है, बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये रिडक्शन करेगा। बताओ CN जब रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 और NH2। उसके बाद ये दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे। आपको नहीं लग रहा ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NH2 यहां से हटेगा और OH आके यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH2 और OH। बताओ ये कौन सा है, CH2 और OH ये। चलो भैया अगला उड़ाओ, 49 उड़ाओ।
लिखा है द रिएजेंट इन आर, है ना, द रिएजेंट इन आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताओ भैया आर क्या होगा? ये आर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा देखो, हम रिएक्शन को रिएक्शन के हिसाब से करते हैं, जैसा वो पूछेगा वैसा हम करते चले चलेंगे। ये देखो, ये वाला आर हमें बताना है, ये वाला आर हमको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, 0 से 5 डिग्री पे NaNO2HCl आया तो ये NH2 को किस में बदल देगा? N2Cl में, जो कि बात सही है। उसके बाद इसका रिएक्शन हमने किसी एक रिएजेंट R के साथ कराया तो यहां N2Cl क्या हो गया? गायब, है ना, N2Cl क्या हो गया? गायब। अच्छा बताओ N2Cl को कौन बंदा है जो गायब कर सकता है? इसमें। अच्छा बताओ CuCN के CN आता, है ना, तो यहां क्या होता? CN लग जाता, है ना, और H2O होता तो यहां OH लग जाता, है ना। अच्छा HI तो सिर्फ रिडक्शन करता, जो कि उस पर कोई असर पड़ता नहीं, खाली Cl रिप्लेस हो जाता आयोडीन से, और वो भयंकर अनस्टेबल हो जाता क्योंकि आयोडीन का साइज बल्कि होता है। तो तीनों के बाद साथ समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो, ये आगे एल्कोहल, है ना, अब ये एल्कोहल के साथ इसकी जब रिएक्शन होगी, है ना बेटा, तो यहां से N2 गैस के रूप में निकल जाएगा, मतलब पूरा N2Cl गायब। तो कौन सा है? C। चलो 50 नंबर सवाल पढ़े, पहले पूरा सवाल रीड करो। कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। एनिलीन के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ 2 रिएक्शन पढ़ाई थी, एक एनिलीन की एक फिनॉल की, एक एनिलीन और एक फिनॉल, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। लास्ट वाली वही रिएक्शन है। पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो। बेटा यहां पे थोड़ा सा ये सही कर लो, जहां पे लिखा है अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए, है ना, रिएक्ट विद SnCl, Sn और HCl फॉलोड बाय HNO2 नाइट्रस एसिड। समझ रहे हो, यही तुम्हारा सवाल फंस गया होगा। अच्छा तुम तब भी लगा दिए, यहां नाइट्रस एसिड करो, है ना, टू गिव अनस्टेबल कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल, है ना, क्या लिखा है? फॉर्म्स अ कैसा फुल ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C with the molecular formula this and this, the structure of A, है ना, क्या है? अब देखो जैसे जैसे बोलता जा रहा वैसे वैसे तुम उड़ाते जाओ, देखो क्या मिलता। अच्छा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि फिनॉल के साथ हो तो जो डाई बनती है उसका कलर कैसा होता? ऑरेंज। बस देखो लास्ट वाला तुम्हें मालूम पड़ गया, अब तुम बस चिपका दो। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां फिनॉल की जगह एनिलीन ले लिए होते तो डाई कैसी बनती? येलो। कैसी बनती? येलो। डाई का मतलब ही होता कलरिंग सब्सटेंस, दैट इज डाई। चलो सब लोग बना लो, पेन चलाओ पेन चलाओ। सवाल बच्चे नहीं ज्यादा, समय ज्यादा बचा है ना। सवाल देखो यहां क्या बोला है, कंपाउंड ए पूछा है क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपके यहां एक ही दिया गया है ना, और कौन सा? नाइट्रोजन कंटेनिंग, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ये भी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ये भी है। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, 50% सवाल पे आ गए। अब उसने आगे कहा है रिएक्ट विद SnCl2 फॉलोड बाय HNO2 टू गिव अनस्टेबल B, है ना, और B ट्रीटमेंट विद फिनॉल फॉर्म्स ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। क्लियर है? तो वो कौन सा होगा? ये। अच्छा इसकी रिएक्शन करा के देख लो एक बार। अच्छा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? SnHCl के साथ, मेटल एसिड, तो ये मेटल एसिड NO2 को किस में बदल देता है? NH2 में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? NH2, है ना। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दिए? HNO2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? N2Cl। क्या बन जाएगा यहां बेटा? ये बन जाएगा N2Cl। अब N2Cl की रिएक्शन तुम किसके साथ करा रहे हो? फिनॉल के साथ। किसके साथ? फिनॉल के साथ।
तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N और ये OH। यहां से देखो होता क्या है, यहां से एक H निकलेगा, यहां से Cl, HCl निकल जाता है, तो ये आपका क्या बन गया, इसका नाम लिख लो सारे बच्चे, इसका नाम लिखो, लिखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर होता है ऑरेंज, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। 51 ये बनेगी ये डाई, और ये कैसी होती है, येलो। 53 नंबर सवाल पढ़ो बेटा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, बताओ मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ये लिखा N2 प्लस सी और X माइनस, N2 प्लस X माइनस, और ये क्या है प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बी। कारण समझ में आ गया ना, कारण समझ में आया यहां पे, अरे यहां कॉन्जुगेशन है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। चलो 54 जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो बेटा, आराम आराम से पढ़ो। 54 सम रिएक्शन ऑफ एनिलीन, सम रिएक्शन ऑफ एमीन आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्ट, जिनमें से है ना कौन है जो ऐसी जो गलत है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, लिखा है CH3 होल ट्वाइस NH और NaNO2HCl, ये क्या बना लेगा, CH3 N और डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये नाइट्रोसो कंपाउंड हो गया। और दूसरे में क्या बनाएगा, दूसरा क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये बन गया NaNO2HCl, तो N डबल बॉन्ड NCl, हाँ ठीक तो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जरा ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी सही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा देखो रिएजेंट ये है, यहां पे भी रिएजेंट ये है, और यहां पे भी रिएजेंट सिर्फ यही है, और यहां पे रिएजेंट अपना ये कौन सा हिंसबर्ग है। पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये बेचारी कौन सी अमीन है, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन जब हम NaNO2HCl के साथ कराते हैं तो यही कंपाउंड तो बनता है। ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबके अलग अलग पढ़ाए थे, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, ये आपके पास क्या है, ये कौन सी अमीन है, टर्सरी, है ना, कैसी है, टर्सरी। टर्सरी के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, बताओ बेटा, यहां क्या आ जाएगा, N2Cl, ठीक है। चलो ये N2Cl यहां आता क्या, N2Cl आता प्राइमरी अमीन से। अरे N2Cl कब आता, प्राइमरी अमीन से, तो यही गलत है जो अपना सही है। अरे प्रभु, तब से एनिलीन से N2Cl दनादन बनाते चले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिएगा 55 नंबर सवाल उड़ाओ। अब देखो यहां पे क्या होता है, इसको रिड्यूस करने वाला बंदा कौन है, ये गायब कर देगा। चलो 56, चलो 57 नंबर, ये पीछे अभी हमने पढ़ा है 1, वो कौन सा मेटा, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। अच्छा 57 नंबर पढ़ो, लिखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। NO2 है और यहां Zn और क्या है, NH4Cl, तो बताओ क्या बनेगा। अरे भैया यही बनेगा, ये तो हमने आपको डायरेक्ट पढ़ाया था, डायरेक्ट, है ना, हाइड्रोक्सिलेमीन नहीं पढ़ाया था, हाइड्रोक्सिलेमीन पढ़े होते तो आज दुख नहीं होता। 58 एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराई गई है तो X बना, और NN डाइमेथिल एनिलीन से कराया गया तो Y बना। तो बताओ भैया क्या है, X क्या बन गया,
N2Cl। अब इसकी रिएक्शन आपने किया है N, डाई मेथिल एनिलीन। अच्छा, इसकी रिएक्शन आपने किससे कर ली है? डाई मेथिल एनिलीन, है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन जब होगी तो देखो यहां का H ऐसे बाहर निकाल लो, यहां का Cl, यहां से HCl बाहर निकाल दो, तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बड़ा सुंदर प्रोडक्ट बनेगा, N, डबल बॉन्ड N, है ना बेटा। उसके बाद ये बेंजीन, और उसके बाद N, और ये CH3, और ये CH3, तो पहले लिखा है। सेकेंडरी एमीन से नाइट्रोसामीन बनता है। हमने लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ाया था सेकेंडरी एमीन में। तो बताओ इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा? फर्स्ट। ये कौन सा है? ये देखो, ये कौन से एमीन? सेकेंडरी एमीन। यही आपको लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ाए थे जब फिनॉल की रिएक्शन करवाए थे, आए ना। चलो अच्छा, 60 नंबर पढ़ो। ये तो बताई देना, इसमें बेइज्जती नहीं करवाना। पेन चलाओ, लेकिन पेन चलाओ 60 वाले में। बना लिया? कौन सा बनेगा इसमें? डी। चलो एक तरह इस यहां से चलो बेटा। अच्छा, ये क्या है? NaNO2 HCl। तो यहां पे ये क्या, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वेरी गुड, बताओ बेटा। N2Cl में। ये बन गया N2Cl। अब CuCN आया तो यहां से पूरा गायब, बी की यहां पे क्या लग जाएगा? Cn। Cn का हो गया रिडक्शन। तो बताओ C क्या बनेगा? Cn रिड्यूस होके कहां जाता है? प्राइमरी एमीन में। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 NH2। अब ये हाइड्रोलिसिस करे, यहां के एक्टिव स्पीसीज OH माइनस, तो ये D क्या बन जाएगा? यहां से NH2 माइनस निकलेगा, OH माइनस आ जाएगा, तो ये बन गया, ये हो जाएगा CH2 और OH। ये क्या है? बेंजिल एल्कोहल। एनिलीन व्हेन क्या लिखा है? डाइजोटाइज्ड इन कोल्ड and then treated with dimethyl gives a colored product. Its structure is, बताओ, ये येलो कलर की डाई बनेगी। अच्छा, येलो कलर की डाई इसमें कौन सी तुम्हें लग रही है? कौन सी है? सी। एनिलीन। रिएक्शन करा के देखो क्या लिखा? एनिलीन। अच्छा ठीक है, डाइजोटाइज कर दीजिए, ट्रीटेड विद डाइमेथिल एनिलीन। हाँ ठीक है, तो डाइमेथिल एनिलीन है तो दोनों मेथिल यहां एनिलीन की लगी हैं, और ये आ गया क्या? N2। अच्छा, ये तो अभी हमने जस्ट अभी रिएक्शन करवाई है, यही सेम रिएक्शन। चलो 62, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट्स पैरामेथिल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू पैराक्रिसॉल? 62। बताओ बेटा। 62, सारे बच्चे देखो इसको, पेन चलाओ। 62 में सारे बच्चे पेन चलाएं। कौन सा रिएजेंट होगा जो कन्वर्ट करेगा पैरामेथिल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पैराक्रिसॉल में? पहला है आपका Cu पाउडर, कॉपर पाउडर, H3PO2, ये तो रिडक्शन कर देता है, N2Cl को गायबे कर देगा, H2O, और एक है अल्कोहल H2O। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, आपकी यही तो रिएक्शन है, इसी की रिएक्शन तो करा रहे हैं, और इसकी रिएक्शन जब H2O के साथ कराएंगे तो ये यहां से गायब हो जाएगा, यहां का क्या आ जाएगा? OH, और यहां आ गया OH, और यहां CH3, तो ये आपका पैराक्रिसॉल। ये क्या बन गया? पैराक्रिसॉल। 63 नंबर सवाल सारे बच्चे बहुत बाखूबी लगाएंगे। 63, द गिवन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, हाँ, क्लीन इज रिएक्टेड, वो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बना दिया, रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर and resulting product is treating with the aqueous solution of sodium nitrite
इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट which is subsequently heated to dry the final product is। मतलब उसको जब तक सूख न जाए तब तक हीट किए। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसी रिएक्शन आपको बॉल साइमन रिएक्शन एक हमने पढ़ाई थी, याद आ रही होगी। वही रिएक्शन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, हाँ रिएक्टेंट का, बस थोड़ा सा देख लो। एनिलीन के रिएक्शन कराओ चाहे फिनॉल के रिएक्शन कराओ ब्रोमीन वाटर के साथ, एक ही मॉलिक्यूल का आर्थो और एक ही मॉलिक्यूल का पैरा, हाँ एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, आर्थो और पैरा का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। भैया हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये तुम छोटी सी बात कहे नहीं समझ पा रहे हो। देखो देखो है क्या, चाहे एनिलीन के रिएक्शन कराओ चाहे फिनॉल के रिएक्शन कराओ, है ना, यदि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हुई, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हुई, तो देखो वैसे तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो एक ही मॉलिक्यूल के दोनों आर्थो पर बी आर लगेगा और पैरा पे, यहां दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब करते जाओ जैसे जैसे बोल रहा है, अब जैसे जैसे बोल रहा है। अब उसके बाद इसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो NH2 किस में बदल जाएगा, N2Cl में। इसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो ये NH2 किस में बदल जाएगा, N2Cl में। उसके बाद HBF4 के साथ टेट्राहाइड्रोबोरेट के साथ रिएक्शन कराओ तो यहां Cl हटेगा और BF4 यहां आ जाएगा, तो ये आप कंपाउंड क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा N2BF4 और यहां Br, यहां Br और यहां Br। अब इसको हमने यदि हीट कर दिया तो यहां से BF3 निकल जाएगा, यदि यहां से BF3 निकल गया और BF3 निकल गया और N2 निकल गई, यहां से N2 गैस निकल जाएगी और प्लस यहां से BF3 निकल जाएगा, तो बताओ बचा क्या, एक F बचा वो यहां आ जाएगा और यहां क्या है ब्रोमीन, यहां क्या है पहले से ब्रोमीन, यहां क्या है ब्रोमीन, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा 63। अच्छा 63 के नाम क्या है बताओ, 1 2 3, तो कौन सा बनेगा, ट्राइब्रोमोबेंजीन ना, ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया डी, और उसके बाद 64 इससे क्या बनेगी, डाई, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।